ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। तो हमने सबसे पहले दिन आत्मा के विषय में जाना, दूसरे दिन 3 लोक आत्मा का घर परम धाम के विषय में जाना, तीसरे दिन सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा परम पिता शिव परमात्मा है, इस विषय में जाना। आज चौथे दिन एक प्रश्न मन में आता है कि अगर परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार है, लाइट स्वरूप है, तो सृष्टि के कार्य को कैसे करता है? क्योंकि संसार सागर में कोई भी अगर इस तरह धाम पर पार्ट बजाने आता है तो इसे इस साकारी शरीर का आधार तो लेना पड़ता है। तो वास्तव में भगवान शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति का अर्थ होता है कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की रचना की। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य दिखाया जाता है। इसमें जानने योग्य बातें जो विशेष हैं उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को 3 मुख दिखाते हैं और 1 मुख पीछे गुप्त दिखाते हैं, परंतु वास्तव में ब्रह्मा जी के 3 मुख या 4 मुख नहीं होते, एक ही होता है। क्योंकि ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हम सभी ब्राह्मण आत्मा हैं। आज अगर किसी ब्राह्मण के 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख होते हैं तो अशुभ समझते हैं, उसको हटवा देते हैं, एक सिंगल सिर ही रखना पसंद करते हैं। वास्तव में ब्रह्मा जी के 3 मुख, हमारे पिता के यदि 3 मुख 4 मुख हैं तो किसी न किसी ब्राह्मण के भी तो होने चाहिए। तो क्या है दिखाने का उद्देश्य? क्योंकि वो देव आत्मा है और हम मनुष्य आत्मा हैं। उनकी शक्तियों को, उनके कर्तव्यों को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि हम उनकी शक्तियों को या मनुष्य और देवता में फ़र्क क्या है इस चीज़ को स्पष्ट समझ सके। तो वास्तव में ब्रह्मा जी के 3 मुख होते नहीं हैं, वो कर्तव्यवाचक होते हैं। उसके बाद में उनको हजारों भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा जी की हजारों भुजाएं, वास्तव में हजारों भुजाएं होती नहीं हैं। ब्रह्मा जी के जो पुत्र होते हैं, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वह ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। और जितने ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं, ब्रह्मा जी की वो उतनी ही भुजा कहलाती हैं। जैसे किसी एक पिता की अगर एक संतान है तो पिता की 4 भुजा हो जाती हैं। यदि 2 बच्चे हैं तो 6 भुजा हो जाती हैं। उसी तरीके से हम बच्चे भगवान की भुजाएं कहलाते हैं। उसके बाद में उनके हाथों में शास्त्र दिखाते हैं, वेद शास्त्र दिखाते हैं। वास्तव में वो खुद उनको पढ़ते नहीं हैं, परंतु परमपिता से परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के सर्व शास्त्रों का सार हम बच्चों को समझाते हैं। इसलिए उनको इस तरीके से दिखाया जाता है। परंतु उनका जो एक मुख गुप्त दिखाते हैं वो ब्रह्मा जी का नहीं होता है, वो स्वयं परम पिता शिव परमात्मा होते हैं, जो उनके तन का आधार लेकर के उनके माध्यम से सत्य ज्ञान को हम मनुष्य आत्माओं के सामने स्पष्ट करते हैं। वो दिखाई नहीं देता, इसलिए चौथा मुख भगवान शिव को बताया जाता है। उसके बाद में विष्णु को दिखाते हैं, श्री नारायण को दिखाते हैं। उनको 4 भुजा दिखाई जाती हैं। वास्तव में उनकी 4 भुजा नहीं होती हैं, 2 भुजा श्री लक्ष्मी की और 2 भुजा श्री नारायण की। इन दोनों को मिलाकर के कंबाइंड रूप कहा जाता है, या युगल रूप कहते हैं, या उनको महालक्ष्मी स्वरूप कहते हैं। इसलिए भक्त लोग महालक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। उनके हाथ में एक गदा होता है। गदा हम लोग सोचते हैं कि असुरों को मारने के लिए होता है। सुदर्शन चक्र होता है, लोग सोचते हैं कि असुरों का गला काटने के लिए होता है, परंतु वास्तव में नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि अहिंसक देवी देवता परमो धर्म, देवी देवताओं के धर्म में कोई हिंसा नहीं होती है। तो जो गदा है वो उनका विल पावर का प्रतीक है। युद्ध के मैदान में होते तो हनुमान जी की गदा ऊपर दिखाते हैं और विष्णु की गदा नीचे दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र वास्तव में जिसको स्वयं का ज्ञान होता है, स्वदर्शन, जिसने खुद को पहचाना है कि मैं कौन हूँ,
और सृष्टि के आदि मध्य अंत की जिसको नॉलेज होती है उसे सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। वो चक्र गला काटने के लिए नहीं होता है। उसके बाद में शंख दिखाते हैं, और वास्तव में शंख देवताओं के लिए कहा जाता है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। शंख माना हमारा मुख, जब शंख बजता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। शंख दो ही जगह विशेष दिखाते हैं, या तो पाठ पूजा के समय पर बजाते हैं या युद्ध के समय पर, युद्ध को समाप्त करने या युद्ध की शुरुआत करने। आज संसार में कोई अपना मुख खोलता है तो युद्ध शुरू हो जाता है, और कोई पुरुष अपना मुख खोलता है तो बड़े बड़े युद्ध रुक जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अपना मुख इस कदर खोलो कि आपके मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकले, दूसरों का कल्याण हो, लोगों को खुशी हो, लोगों को उमंग उत्साह आ जाए आपके मुख से शब्द सुन के। तो शंख का जो प्रतीक है वो हमारे मुख से है, हमारे शब्दों से है। इसलिए याद रहे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। और उसके बाद में कमल पुष्प दिखाया जाता है। कमल पुष्प वास्तव में क्या है? कमल कीचड़ में खिलता है, परंतु उस कीचड़ से न्यारा और हम सभी का प्यारा होता है। देवता हमें यही संदेश देते हैं कि उनका जीवन भी आज के गृहस्थी मानव की तरह है। वह भी गृहस्थी है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, परंतु आज जिस गृहस्थ को दलदल कहते हैं वो उस दलदल में नहीं फंसते, उससे न्यारे और प्यारे होते हैं। इसी तरीके से आज के हर गृहस्थी मानव को कमल पुष्प की तरह जीवन जीना चाहिए। संसार की दलदल में रहते हुए भी आपको अच्छा समाज मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। आपको अच्छा संग भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, परंतु आपको इन सभी चीज़ों से, हद की दलदल से बहुत ही न्यारा होना है, तो प्रभु के प्यारे हम बन जाएंगे। तो कमल पुष्प समान जीवन आपका होना चाहिए। शंकर जी को हमेशा समाधि में दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि एक बार कामदेव ने उनको बाण मारा तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वो जल करके भस्म हो गया। वास्तव में निरंतर एक रस जो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रभु की याद में रहते हैं, उनका धीरे धीरे दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र खुल जाता है। और जिसका दिव्य नेत्र खुलता है उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जल के भस्म हो जाते हैं, या वो हार जाते हैं, उनके गले के हार बन जाते हैं। ओम शांति।